नमस्ते दोस्तों। तो आज हम कर रहे हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सेकंड क्लास। तो इस सेकंड क्लास में क्या है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में किया था कि डू यू एक्शन। किसी से जब हम सामने वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कि भाई क्या आप ये कार्य करते हो। जवाब देना भी हमने सीखा था, भाई मैं कार्य करता हूँ कि नहीं करता हूँ। उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको मुझसे पूछना है कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो आप कैसे पूछेंगे, डू यू गो टू स्कूल। और फिर मैं जवाब दूंगा, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मुझे अगर मना करना है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। और इस तरीके से आपने कन्वर्स किया था पिछली क्लास में। लेकिन ये क्लास किसके बारे में है, वह किसी थर्ड पर्सन के बारे में। हो सकता है वह कोई एक लड़का हो। मान लीजिए मैं आप मुझसे मेरे भाई के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आप पूछना चाहते हैं कि क्या आपका भाई, मतलब वह कार्य करता है, उसकी हैबिट के बारे में आप जानना चाहते हैं। डज ही एक्शन, क्या वह कार्य करता है। तो हम आ जाए हैं कुछ वर्ब के साथ, जो ये हैं, डेली यूज में आती हैं हमारे। हम पूछते हैं ये बातें, जैसे कि टेल ए लाई, मतलब झूठ बोलना। स्टील मनी, मतलब पैसे चुराना। अब्यूज, मतलब गाली देना। स्कॉल्ड चिल्ड्रन, बच्चों को डांटना। डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों को तंग करना। ब्रैग ऑफ पावर, ताकत की डींगे हाँकना। और फ्लैटर, चापलूसी करना। एंड फाइंड एक्सक्यूजेज, बहाने ढूंढना। तो ये आज हम याद भी करेंगे और आपको इनकी प्रैक्टिस कराएंगे। मान लीजिए आपको मेरे भाई की आदत पूछनी है, उसके बारे में आपको जानना है। आप पूछना चाहते हैं कि क्या वह झूठ बोलता है, तो कैसे पूछेंगे, डज ही एक्शन की जगह टेल ए लाई को कर देंगे। डज ही टेल अ लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, क्या वह पैसे चुराता है, डज ही स्टील मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, क्या वह गाली देता है, डज ही अब्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, क्या वह बच्चों को डांटता है, डज ही स्कॉल्ड चिल्ड्रन। क्या वह दूसरों को तंग करता है, डज ही डिस्टर्ब अदर्स। क्या वह अपनी ताकत की डींगे मारता है, डज ही ब्रैग ऑफ पावर। क्या वह चापलूसी करता है, डज ही फ्लैटर। क्या वह बहाने ढूंढता है, डज ही एक्सक्यूजेस, सॉरी, डज ही फाइंड एक्सक्यूजेस। मान लीजिए वो ये सारे काम करता है और मुझे जवाब देना है हाँ में, हाँ वह ये काम करता है। ही एक्शंस, लास्ट में एस जुड़ा है, ही एक्शंस। तो कैसे करेंगे, वह झूठ बोलता है, ही टेल्स ए लाई। ये मेन वर्ब है, इसमें एस लगा देंगे, ही टेल्स अ लाई। वह पैसे चुराता है, ही स्टील्स मनी। वह गाली देता है, ही अब्यूजेस। वह बच्चों को डांटता है, ही स्कॉल्ड चिल्ड्रंस। ही स्कॉल्ड्स चिल्ड्रन। वह दूसरों को तंग करता है, ही डिस्टर्ब्स अदर। ही डिस्टर्ब्स अदर्स। वह अपनी ताकत की डींगे मारता है, ही ब्रैग्स ऑफ पावर। ही ब्रैग्स ऑफ पावर। वह चापलूसी करता है, ही फ्लैटर्स। वह बहाने ढूंढता है, ही फाइंड्स एक्सक्यूजेस। लेकिन अगर मुझे उसके बारे में मना करना है कि वह कार्य नहीं करता है, तब ही डज नॉट एक्शन। यहाँ पे एस नहीं है, ही डज नॉट एक्शन। तो मना करते हैं, वह झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल अ लाई। ही डज नॉट स्टील मनी। ही डज नॉट अब्यूज। ही डज नॉट स्कॉल्ड चिल्ड्रन। ही डज नॉट डिस्टर्ब अदर्स। ही डज नॉट ब्रैग ऑफ पावर्स। ही डज नॉट फ्लैटर। ही डज नॉट फाइंड एक्सक्यूजेस। इस तरीके से हम कन्वर्स करेंगे। अब मान लीजिए वो कोई लड़की है, थर्ड पर्सन जो है, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और आपको लड़की के बारे में क्वेश्चन पूछना है, क्या वह कार्य करती है, डज सी एक्शन। डज सी टेल अ लाई, डज सी स्टील मनी, डज सी अब्यूज,
Does she scold children? Does she disturb others? Does she brag of powers? Does she flatters? Sorry, does she flatter? And does she find excuse? You know, अगर कभी हमारी जबान से कोई गलत शब्द निकल जाता है, इसके लिए हम कह सकते हैं इट स्लिप ऑफ माई टंग, इट स्लिप ऑफ माई टंग, ये मेरी जबान से फिसल गया। मान लीजिए कोई चीज मेरे हाथ से गिर गई, मेरा हाथ टच हुआ और वो गिर गई, सॉरी इट स्लिप ऑफ माई हैंड, इट स्लिप ऑफ माई हैंड। कोई चीज मेरे दिमाग से निकल गई, इट स्लिप ऑफ माई माइंड। कोई चीज मेरे पैर से गिर गई, इट स्लिप ऑफ माई लेग, इट स्लिप ऑफ माई हैंड, इट स्लिप ऑफ माई माइंड, इट स्लिप ऑफ माई टंग। आई होप कि आप ये समझे होंगे, इसकी प्रैक्टिस रखिएगा। मैं इस तरीके के पॉइंट्स आपको बीच में बताता रहूंगा। तो अभी हमने सी के बारे में क्वेश्चंस पूछे, सी के बारे में हाँ करनी है। सी टेल्स अ लाई, सी स्टील्स मनी, सी अब्यूजेस, सी स्कोल्ड्स चिल्ड्रन, सी डिस्टर्ब अदर्स, सी ब्रेग्स ऑफ पावर, सी फ्लैटर्स, सी फाइंड्स एक्सक्यूजेस। मना करनी है सी के बारे में, वो काम नहीं करती, वो झूठ नहीं बोलती। सी डज नॉट टेल अ लाई, वो पैसे नहीं चुराती। सी डज नॉट स्टील मनी, वो गाली नहीं देती। सी डज नॉट अब्यूज, वो बच्चों को नहीं डांटती। सी डज नॉट स्कोल्ड चिल्ड्रन, वो दूसरों को परेशान नहीं करती। सी डज नॉट डिस्टर्ब अदर्स, वो अपने पावर की डींगे नहीं मारती। सी डज नॉट ब्रेक ऑफ पावर्स, सी डज नॉट ब्रेक ऑफ पावर, वो चापलूसी नहीं करती। सी डज नॉट फ्लैटर, वो एक्सक्यूजेज बहाने नहीं ढूंढती। सी डज नॉट फाइंड एक्सक्यूजेज। तो इस तरीके से हम ही या सी कोई एक सिंगुलर है और उसके बारे में बातें करते हैं, उसकी हैबिट की बातें, यहाँ पे प्रेजेंट की बातें हो रही हैं, इस तरीके से हम करेंगे। अब कन्वर्स करेंगे इसके बारे में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप पहले की तरह जवाब दोगे हाँ में। हाँ में मतलब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा डज ही टेल अ लाई, और आप बोलेंगे, उम्मीद है कि आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक एकांत जगह में बैठ गए होंगे, ईयरफोन यूज कर रहे होंगे आप, और आपको बोलना है, और ये आपको ओरली बोलना है जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ वीडियो को देखते नहीं रहना है, मैं ये पहले ही बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और आप बोल नहीं रहे हैं तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे, आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको सच में इंग्लिश बोलना सीखना है, देखिए मैं गारंटी लेता हूँ, आप बस मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, श्योर आप बहुत बेहतरीन फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। ये मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी है, मैं ऑनेस्टली बिल्कुल बता रहा हूँ। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि भाई यूट्यूब पे वीडियोस बना दी चलो व्यूज आ रहे हैं, ये मेरा मोटिव नहीं है। एक्चुअल में आप इंग्लिश बोलेंगे, बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश आप बोलेंगे, इसके इक्वल कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई दूसरा मेथड नहीं है मेरे मानने में। मैंने कई सारे मेथड एग्जामाइन किए हैं, देखे हैं, लोगों से पूछे भी हैं कि भाई आपने कैसे सीखी। बहुत स्पीकर से मिला हूं मैं जो इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर है उनमें से। वो भी काम करते हैं लेकिन ये सबसे सरल और सबसे बेहतर है। तो वही बात है, अब हम कन्वर्स करेंगे और आपको प्लीज आपको बोलना होगा, ठीक है। बोलना कैसे है, वही जैसे हमने पहली क्लास में किया था। मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि डज ही एक्शन, आप अपने माइंड में किसी ही को सेट कर लीजिए, आपका टीचर, आपका भाई या आपका वोट एवर, किसी भी ही को सेट कर लीजिए। बुरे आदमी को लीजिए क्योंकि आज हमने सारे एक्शन थोड़े बुरे लिखे हैं। तो आपको क्या करना है कि किसी नेगेटिव पर्सन के बारे में सोचिए और अब हम उसके उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, जब आप हाँ में जवाब दोगे, ठीक है। मैं पूछूंगा कि क्या वह झूठ बोलता है, तो आप जवाब देंगे हाँ वह झूठ बोलता है, मतलब इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में नहीं, हिंदी तो आती है हमसे। डज ही टेल अ लाई, आप बोलेंगे ही टेल्स अ लाई। मैं पूछूंगा डज ही स्टील मनी, आप बोलेंगे ही स्टील्स मनी। डज ही अब्यूज, ही अब्यूज, इस तरीके से। गॉट इट, वेरी गुड। क्वेश्चन, डज ही टेल अ लाई, डज ही स्टील मनी, डज ही अब्यूज, डज ही स्कोल्ड चिल्ड्रन,
डज ही डिस्टर्ब अदर्स, डज ही ब्रैग द पावर, डज ही ब्रैग ऑफ पावर, डज ही फ्लैटर, डज ही फाइंड एक्सक्यूज। ग्रेट, एक्सलेंट। अब आपको मना करना है ये सारे एक्शन किसके बारे में। अब आप किसी अच्छे इंसान के बारे में सोचिए और अब हम उसके बारे में आपसे पूछते हैं कि क्या वह झूठ बोलता है, तो आप बोलोगे कि नहीं वह झूठ नहीं बोलता। जैसे डज ही टेल अ लाई, और आप बोलोगे ही डज नॉट टेल अ लाई। डज ही स्टील मनी, ही डज नॉट स्टील मनी। डज ही अब्यूज, ही डज नॉट अब्यूज। डज ही स्कॉल्ड चिल्ड्रन, ही डज नॉट स्कॉल्ड चिल्ड्रन। आप जवाब देने हैं बोल के। चलिए शुरू करते हैं। सो डज ही टेल अ लाई, डज ही स्टील मनी, डज ही अब्यूज, डज ही स्कॉल्ड चिल्ड्रन, डज ही डिस्टर्ब अदर्स, डज ही ब्रैग ऑफ पावर्स, डज ही ब्रैग ऑफ पावर, डज ही फ्लैटर, डज ही फाइंड एक्सक्यूजेस। एक्सीलेंट। इसी तरीके से सी के बारे में कन्वर्स कर लेते हैं। किसी बुरी लड़की के बारे में सोचिए। हाँ हाँ, उसी के बारे में। तो क्या वह काम करती है, मैं पूछूंगा और आपको उसके बारे में हाँ करना है। ये सारे बुरे काम करती है। डज ही टेल अ लाई, सी, सॉरी इट्स स्लिप ऑफ माई टंग। मेरी जबान से फिसल गया। मैं सोच सही रहा था, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इट्स स्लिप ऑफ माई टंग। मेरे हाथ से फिसल गया, इट्स स्लिप ऑफ माई हैंड। अरे मेरे तो दिमाग से फिसल गया, इट्स स्लिप ऑफ माई माइंड। तो बात करते हैं वापस कि क्या वह कार्य करती है। डज सी एक्शन, और आप हमें जवाब देंगे सी एक्शंस। डज सी टेल अ लाई, डज सी स्टील मनी, डज सी अब्यूज, डज सी स्कॉल्ड चिल्ड्रन, डज सी डिस्टर्ब अदर्स, डज सी ब्रैग ऑफ पावर, डज सी फ्लैटर, डज सी फाइंड एक्सक्यूजेज। ऐसे ही अब किसी अच्छी लड़की के बारे में सोच लेना है। डज सी एक्शन में पूछने वाला हूं और आपको मना कर देना है कि वो ये बुरे काम नहीं करती। डज सी टेल अ लाई, डज सी स्टील मनी, डज सी अब्यूज, डज सी स्कॉल्ड चिल्ड्रन, डज सी डिस्टर्ब अदर्स, डज सी ब्रैग ऑफ पावर, डज सी फ्लैटर, डज सी फाइंड एक्सक्यूजेज। एक्सीलेंट। तो आपको इसी तरीके से कन्वर्स करना है। हो सकता है वीडियो को 2-3 बार वॉच करना पड़े, लेकिन आप ये कीजिए और कन्वर्स कीजिए। कन्वर्स वाले पार्ट को आप रिपीट कीजिए जब तक आपकी टंग पे सेट नहीं हो जाता। इसी तरीके से हमारी कुछ क्लासेज हैं, बस आप ये मेरे साथ कर लीजिए और आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे। ठीक है, विश्वास बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।